हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है रौनक से कहती है कि रौनक जी, आप ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। आपने कहा था कि आप माँ के सुपर हीरो हो और देखना माँ भी जल्द हमारे साथ में होंगी। तभी रौनक जो है काफ़ी रोने लगता है और अफसोस करने लगता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि ऐसे वक्त में जो है परिवार वाले भी साथ में नहीं है। मुस्कान कहती है कि आप कह रहे हो बराबर है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, पर वजह क्या है पता है रौनक जी, हमारा रिश्ता कैसे जुड़ा। रिश्ते खून से नहीं जुड़ते रौनक जी, दिल से जुड़ते हैं। आपका, मेरा और गायत्री माँ का रिश्ता जो है दिल का रिश्ता है रौनक जी, ऐसा जो है वो रौनक से कहने लगती है। दूसरी तरफ तारा जो है सबके ऊपर हुक्म झाड़ने लगती है। वो किचन में होती है, तभी लवली और डॉली को कहती है कि तुम पूरे घर की सफाई करोगी, और जो बंटी और जो उसका हस्बैंड होता है लवली का, उसे कहने लगती है कि तुम कपड़े धोंगे। तभी लवली कहती है कि ये काम हमने कभी किया नहीं और हम कम करने वाले नहीं हैं। तभी तारा जो है गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुमने कहा काम नहीं करूँगी, ठीक है मत करो, मैं अभी जाकर मेरे टीआर साहब को बता देती हूँ कि आप जो है काम नहीं करने वाली हो, ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी बुआ जी कहती है कि सब इधर आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, और सबको जो है बुआ जी साइड में बुला देती हैं। दूसरी तरफ मुस्कान जो है, और मुस्कान और रौनक वहाँ पर आ जाती है। तभी जो तारा होती है वो कहती है कि ठीक है तुम आ गए हो ना यहाँ पर, चलो आओ। अब तुम्हें एक बात बता दूँ मैं, तुम्हारी याददाश्त हमेशा अच्छी रहे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। वहाँ पर जो बोर्ड लगा होता है, वो बोर्ड पे लिखा होता है मुस्कान और रौनक के का कर्जा, और नीचे लिखा होता है 12 लाख। ये देखकर जो है वो हैरान हो जाती है। तभी तारा जो है वो वहाँ से मारकर पेन लेती है और जो है 10,000 उसमें से माइनस कर देती है। वो कहती कि टीआर साहब, मुझे जो इन पर दया आ गई है, मेरे लिए जो है 10,000 जो है इनके कम कर दीजिए। तभी जो वो सर जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो तुम्हारा हुक्म जो है सराखों पर, मैं कम कर देता हूँ। और रौनक को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। रौनक कहता है कि साला मजबूरी है इसलिए तुम इतना कर रहे हो, और वैसे भी फिर वो ऑफ़र देती घर में काम करने का। तभी रौनक जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है तारा के ऊपर और कहता है कि तुम साला हमसे हमारे घर में काम कराऊंगी रौनक सिंह से। तभी जो तीरथ राज सिंह है उसके पूरा वहम दूर कर देता है सर जी। सर जी कहता है कि तीरथ राज सिंह का घर है, रौनक का नहीं, और तुम्हारे औकात क्या है यहाँ पर। वैसे भी तुम क्या करोगे बताओ, बाहर जाकर कर्जा चुकता करोगे या बाहर जॉब कर कर करोगे, वहाँ पर तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है जॉब। मुस्कान को याद आता है, मुस्कान कहती है ठीक है मैं नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। तभी सब घर के वहाँ पर आ जाते हैं और बुआ जी कहती है कि तुम जाकर बाहर नौकरी कर लो, वैसे भी तुम्हें बाहर नौकरी करने की आदत है, हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हो, हम इस घर के नौकर हैं। ऐसा जो है बुआ जी कहने लगती है, यानी मुस्कान और रौनक के सामने कहती है कि वो घर के नौकर है, ऐसा वो कह देती है। तभी मुस्कान और रौनक जो एकदम हैरत में आ जाते हैं। मुस्कान कहती कि रौनक जी ये क्या है, यहाँ पर आकर ये काम कर रहे हैं क्या। तभी लवली, डॉली और सब वहाँ पर होते हैं। फिर डॉली भी कुछ नहीं कहती और लवली भी कुछ नहीं कहती। फिर मुस्कान कहती कि ये सब, तभी रौनक कहता है कि करने दो ना, वैसे भी ये हमारा घर परिवार छोड़कर यहाँ पर जो है काम करने आए थे, करने दो इन्हें, चलो। ऐसा कहकर जो है वो लेकर जाने लगता है मुस्कान को, और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी सर जी कहते हैं कि एक बात कह दूँ, एक ऑफ़र है मेरे पास। तभी मुस्कान जो है मुड़कर देखने लगती है। फिर सर जी कहते हैं कि यहाँ पर काम नहीं है, पर तुम्हारे लिए काम है, कोटे की साफ़ सफाई कर दो। तभी रौनक जो है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सर जी की बात सुन रहा होता है। उसे इतना गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस, और फिर बाद में सर जी के ऊपर एकदम भड़क जाता है। फिर बाद में मुस्कान से सर जी जो है बदतमीज़ी करने लगते हैं। वो कहते हैं कि चाहो तो तुम वहाँ पर ठुमके लगाकर बिजनेस कर कर एक दिन में 12 लाख कमा सकती हो, वैसे तुम नचनिया हो, ये सब तुम्हारे इंतज़ार में रहते हैं। तभी रौनक को काफ़ी गुस्सा आता है और रौनक जी जो है सर जी का कॉलर पकड़ता है और उसे पीटने के लिए जा रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुस्कान ये घटिया काम नहीं करेंगे, साला 12 लाख तुम्हारे मुँह पर लाकर फेंक देंगे, पर मुस्कान ये काम नहीं करेंगे, हम बता दे रहे हैं तुम्हें, कुछ भी करेंगे। तुम क्या 12 लाख क्या कर दिखा रहे हो, तुम्हारे मुंह पर लाकर नहीं फेंके तो देखो। और आइंदा से मुस्कान के साथ में बदतमीज़ी किया, मुस्कान से कुछ ऐसी बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रौनक ऐसा कहने लगता है। तारा जो है रौनक के बिहेवियर से डर जाती है। रौनक वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगता है और कहता है कि जिगरा है हमारे पास, हमारा नाम के आगे सिंह ज़रूर हट गया है, पर रौनक है हमारा नाम, रौनक है। ऐसा जो है बार बार रौनक कहने लगता है और मुस्कान को जो है वहाँ से लेकर जा रहा होता है।
उसे काफ़ी गुस्सा आता है। सर जी ने इसे मुस्कान से बदतमीज़ी से बात की और उसे कहा कि वहाँ पर जाकर ठुमके लगा दो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। रौनक को मुस्कान समझाने की कोशिश करती, काम तो काम होता है ना, चाहे कहीं क्यों ना हो। वैसे हमें वहाँ पर काम मिल रहा है तो कर लेते हैं ना हम। तभी रौनक कहता है कि मुस्कान तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ भी कहूँगी हम तुम्हारी बात मान लेंगे। वहाँ पर इतने दलदल में गंदे लोगों के बीच में जाकर तुम्हें काम करना है क्या। मुस्कान कहती कि नाचना छोड़कर हम वहाँ की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और बाकी सब कर सकते हैं। तभी जो रौनक होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब ये जो है हमारे ऊपर से बस मतलब बदला लेना चाहता है हमसे, दूसरा कुछ नहीं, और हमें इसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ गायत्री जो है वहाँ पर लेटी होती है और सर जी भी उसके पास होते हैं, गायत्री के पास। जैसे गायत्री को होश आ जाता है, गायत्री कहने लगती है कि रौनक, मुस्कान। तभी सर जी कहते हैं कि वो यहाँ पर है, बुलाता हूँ मैं उन्हें। तभी गायत्री जो है वो सर जी को झटका मारती और कहती है कि हट जाइए, छूइए मत मुझे, ऐसा कहने लगती है। नर्स, कहाँ पर है मेरी मुस्कान, ऐसा जो है वो कहने लगती। नर्स कहती है कि रुक जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। गायत्री जो है वैसे ही चलती है और ज़ोर ज़ोर से मुस्कान और रौनक को आवाज़ लगाने लगती है। दूसरी तरफ रौनक जो है मुस्कान को कहता है कि साला हमसे पंगा लिया है ना, अब इसके मुंह पर जाकर पैसे फेंक देंगे और देखना माँ को भी हम बहुत जल्दी हमारे साथ में ले लेंगे। मुस्कान समझाने की कोशिश कर रही होती है रौनक को, पर रौनक जो उसके ऊपर चिढ़ जाता है। वो कहता है कि बिल्कुल आवाज़ बंद, अब एक बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी। फिर उस मुस्कान और रौनक को जो है वो गायत्री की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। गायत्री की तबीयत ठीक नहीं होती है, गायत्री वैसे ही नीचे चलकर आ रही होती है। मुस्कान रौनक बोल बोल कर। तभी मुस्कान और रौनक जो है भागते हुए गायत्री के पास जाते हैं और कहते हैं माँ तुम ठीक तो हो ना। फिर गायत्री कहती है कि हाँ, फिर यहाँ पर मैं कैसे, सब कहने लगती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें तो आराम करना चाहिए था माँ। तभी गायत्री की नज़र जो है बोर्ड पर पड़ जाती है, उस पर लिखा होता है कि मुस्कान और रौनक के ऊपर जो है 12 लाख का कर्जा है। तभी गायत्री कहती है कि ये बताओ ये क्या है। तभी सर जी कहते हैं कि गायत्री तुम इसकी फ़िक्र मत करो, सब ये खेल है। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। फिर बुआ जी जो है सब बात बता देती है। वो कहती है कि भाभी, तुम्हारे इलाज के लिए जो है 12 लाख रुपए लग रहे थे, इसलिए मुस्कान और रौनक ने जो है 12 लाख का कर्जा सर भैया से लिया है, और जब तक कर्जा नहीं चुक जाता तो तब तक ये नौकर बनकर यहाँ पर रहेंगे। तभी गायत्री कहती है कि आपने मेरे इलाज के लिए इन्हें कर्जा दिया है ना, मेरे इलाज के लिए यहाँ पर ही रहेंगे ना, ठीक है, हम जो है दिन रात मेहनत करके और पाई पाई चुका देंगे। मैं दिन रात मेहनत करूँगी, गुलामी करूँगी, मजदूरी करूँगी, सब करूँगी, पर आपके साथ में जो है मैं कभी नहीं रहूँगी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तभी सर जी जो है गायत्री को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर गायत्री कहती है कि मुझे ले चल बेटा रौनक यहाँ से। सर जी कहते हैं कि कहाँ लेकर जा रहा है रौनक। तभी मुस्कान और रौनक डट के कहने लगते कि माँ ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगी, अपने बेटा और अपनी बहू मुस्कान के साथ में वो रहेंगी, ऐसा जो है मुस्कान और रौनक कह देते सर जी से, और लेकर जाने लगते हैं गायत्री को। तभी वहाँ पर सर जी जो है मुस्कान का हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है ना तुझे मेरा परिवार तोड़कर, आज तेरे वजह से मेरा परिवार जो है पूरी तरीके से बिखर गया है, अब देख मैं तुझसे कैसा बदला लेता हूँ। तभी मुस्कान जो है वो कहती है कि कर लेना, जो करना है वो कर लो, और अब तक तो तुम मुझे सज़ा ही देते आ रहे हो। मैं तो हमेशा तुमसे ऐसी ही बात करने वाली हूँ, ऐसा ही तुम्हारा पर्दाफाश करते रहने वाली हूँ जब तक रौनक जी मेरे साथ में है और गायत्री माँ का आशीर्वाद मेरे साथ में है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मुस्कान कहती सर जी से। और यहाँ पर